जय हिंद सभी फ्यूचर के आर्मी नेवी ऑफिसर्स को। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑथर चैप्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं लेखक। लेखक मतलब कि एक बुक को किसने लिखा है उसके बारे में बात करेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। इससे आपका 1 से 2 क्वेश्चन कन्फर्म आता है। आपका एमआर में आता है, एसएसआर में आता है और आपका मेडिकल में भी आता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों के लिए आपका ये चैप्टर। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं कैसे क्वेश्चंस है, कैसे डील किया जाएगा। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस लेखक ने रामचरितमानस लिखा है? विच ऑथर रॉट अ रामचरितमानस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। रामचरितमानस किसने लिखा है? पहला ऑप्शन है आपका कालिदास, दूसरा ऑप्शन है आपका तुलसीदास, तीसरा वाल्मीकि, चौथा सूरदास। ये 4 ऑप्शन है आपके। इसका जो आंसर है वो आपका है तुलसीदास। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था। आप लोग इसका आंसर जितना जल्दी हो सके कमेंट में दीजिए। ठीक है, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है, वॉर एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? जो वॉर एंड पीस पुस्तक है इसके लेखक कौन है, ऑथर है कौन? पहला ऑप्शन है आपका चार्ल्स डार्कलिंग्स, दूसरा ऑप्शन है आपका लियो टॉल्स्टॉय, तीसरा ऑप्शन है आपका विक्टोरी हुक, चौथा ऑप्शन है आपका अर्नेस्ट हेमिंगवे। ये 4 ऑप्शन है आपके। इसका जो आंसर है आपका बी है लियो, ये आपका आंसर है। इन्होंने वॉर एंड पीस नामक बहुत फेमस नोवेल है वो लिखा है। ठीक है, एक नोवेल है वो इन्होंने लिखा है, बहुत फेमस है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो जिसे नोवेल पढ़ना पसंद है उन्होंने ये जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा रामबाण है जीके के लिए, जिसमें आपको जैसे ये ऑथर चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ऑथर के आपको लगभग 200 प्लस क्वेश्चन आपको दिया जाएगा ऑथर के। इसी तरह जैसे जैसे चैप्टर है, हर चैप्टर के 100, 150, 200, टोटल 5000 प्लस क्वेश्चन दिए जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और मेंटोरशिप मिलेगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप या मैसेज कर देना, आपको इसके रिगार्डिंग पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि याद रखो ये जो नेवी का आपका है ना, ये मान के चलो बहुतों का आखिरी वैकेंसी है, क्योंकि 1.5 साल कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। 1.5 साल वैकेंसी नहीं आएगी। याद रखना कि 1.5 साल कोई वैकेंसी नहीं आएगी, तो जितना जी जान हो, जितना मेहनत करना है इस वैकेंसी के लिए कर लेना। 99 रुपीज़ के चक्कर में ये ना हो कि आपका सिलेक्शन रुक जाए। याद रखना 99 रुपीज़ कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन इतना चीज़ में प्रोवाइड किया जा रहा है ना, बहुत कम अमाउंट है इसके लिए। ठीक है, क्योंकि ये बस आपको जो बनाने में जो कॉस्ट लगा है बस उतना आपको दिया जा रहा है, उसके अलावा एक्स्ट्रा 1 रुपये भी नहीं लग रहा है। और याद रखना ये आखिरी वैकेंसी है आप लोग के लिए, तो उसी प्रकार आपको मेहनत करना है। गरीबी का ये आखिरी साल है आपका, ये समझ के ऐसा सोचो कि ये आखिरी साल है, उसके हिसाब से आपको पढ़ना है और कुछ नहीं। ऐसा समझो कि इस साल के बाद हमारे घर की जो गरीबी है वो ख़त्म हो जानी चाहिए, ऐसा मेहनत करना है। ऐसा वैकेंसी दोबारा कभी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ गीतांजलि पुस्तक? पहला ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है आपका मुंशी प्रेमचंद्र, तीसरा ऑप्शन है आपका महादेवी वर्मा, चौथा ऑप्शन है आपका सुरवेंद्र कुमारी चौहान है आपका। ये 4 ऑप्शन है। इसके जो आंसर है आपके एपीजे अब्दुल कलाम, नहीं सॉरी, इसका जो आंसर है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर इसका आंसर है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखिए, यहाँ है अग्नि की उड़ान। अग्नि की उड़ान जो है अग्नि की उड़ान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं विंग्स ऑफ फायर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? विंग्स ऑफ फायर। हिंदी में अग्नि की उड़ान किसने लिखा है? बहुत इजी क्वेश्चन है, अब्दुल कलाम ने लिखा है। अब्दुल कलाम ने लिखा है। ठीक है, बिल्कुल बहुत इजी है। इसमें इसका ऑटोबायोग्राफी है क्या इस पुस्तक में? एक सेकंड, इस पुस्तक में
इसने अपने बारे में लिखा है, ऑटोबायोग्राफी है मतलब जीवनी है, ठीक है, उसके बारे में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। और किसी के रिगार्डिंग MR SSR कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना हो। और इस PDF के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसमें आपको ज्वाइन होना होगा, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और आप चाहे तो सर्च करके भी ला सकते हैं। इनलाइट गुरुकुल आप टेलीग्राम पे सर्च करिएगा, आपको टॉप पे मिलेगा, वहाँ उसे आप फॉलो करके ये PDF वीडियो अपलोड होने के 1 घंटे के अंदर आपको वहाँ प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया सवाल है, ये बहुत इजी भी है। यहाँ लोग कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, सीधा क्लियर बात, गांधी में और नेहरू में। ये पता है कि सुभाष चंद्र बोस ने नहीं लिखा है, अम्बेडकर ने नहीं लिखा है, लेकिन गांधी और नेहरू में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। पिछली बार भी आई थिंक पिछले बार आया था, उसके पिछले बार एक क्वेश्चन आया था इसके रिगार्डिंग, तो बहुत लोगों ने गांधी मार दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ये लिखा है, ठीक है, गांधी जी ने नहीं लिखा है। क्या राइट आंसर आपका बी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। याद रखना ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द इनविजिबल मैन। तो इनविजिबल मैन है, ये पुस्तक किसने लिखा, हु इज द ऑथर ऑफ इनविजिबल मैन, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका जूल्स वर्नी, दूसरा ऑप्शन है आपका H.G. वेल्स, तीसरा ऑप्शन है आपका अट्योर कोनम डोएल, आपका चौथा ऑप्शन है ऑस्कर वाइल्ड। ये 4 ऑप्शन है, इसके जो आंसर है आपका बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ महाभारत। जो महाभारत पुस्तक है उसको किसने लिखा है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है आपका पहला, वाल्मीकि जी ने लिखा है, वेद व्यास ने लिखा है, तुलसीदास, यह चाणक्य। इसका जो राइट आंसर है आप लोग सभी कमेंट में देंगे, ठीक है। इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट में देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ टेल ऑफ टू सिटी पुस्तक किसने लिखा है। अ टेल मतलब पूंछ ऑफ दो शहर के जो पूंछ है, ऐसा किताब है, उस किसने लिखा है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका मार्क ट्वेन, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स डिकन्स, तीसरा ऑप्शन है ऑस्कर वाइल्ड, चौथा ऑप्शन है जॉर्ज ऑरवेल। ये 4 ऑप्शन है आपके, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है, चार्ल्स ने लिखा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, द जंगल बुक के लेखक कौन है। जंगल बुक जो बचपन में आप सभी ने देखा होगा कार्टून, उसका ऑथर कौन है, ये आपको पता होगा, वो किसी एक बुक से लिया गया था। आप लोगों ने अगर किसी को पता होगा तो आप लोग जरूर इसके ऑथर को जानते होंगे। जंगल बुक जो कार्टून चलता था वो इसी बुक से इंस्पायर होके कार्टून बनाया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पहला ऑप्शन है आपका रुडयार्ड किपलिंग, दूसरा ऑप्शन है ए माइल, तीसरा ऑप्शन है J.R.R. टॉकलिन, और चौथा ऑप्शन है मार्क ट्वेन। ये 4 ऑप्शन है, इसके जो राइट आंसर है आपका ए, किपलिंग के जो बुक है उसने लिखा था। किपलिंग जो है उसी के बुक है जंगल बुक, उसी से एक कार्टून भी बनाया गया था जंगल बुक, जो मौगली के बारे में बताया गया है, कैसे उन्होंने जिया, ये वो बहुत कुछ है, ठीक है। उनसे भी आप लोग इंस्पायर होइए कि वो जंगल में रह के भी सर्वाइव किया। सोचो इतना घना जंगल, इतना शेर वेर रहने बाद भी सर्वाइव किया, तो आपको भी कितना भी कंपटीशन हो, कंपटीशन मैटर नहीं करता, आपको सक्सेस पाना है, सिंपल सी बात। इसके लिए आपको मेहनत करना होगा, माँ बाप का सपना पूरा करना पड़ेगा हर हालत में, ठीक है। और जो लक्ष्य है उसे नहीं भूलना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इंडिपेंडेंस डे पुस्तक किसने लिखा है। जो गणतंत्र दिवस का जो पुस्तक है वो किसने लिखा है। V.S. नैपुल, दूसरा ऑप्शन है R.K. वर्मा, R.K. नारायण, तीसरा ऑप्शन है आपका अरुंधति रॉय, आपका चौथा ऑप्शन है रिचर्ड फोर्ड। ये 4 ऑप्शन है आपके, इसके जो राइट आंसर है ए, इन्होंने लिखा है V.S. ने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ठीक है, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। और रामबाण में ज्वाइन होना बिल्कुल ना भूलें, ये अंतिम साल है आपके लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर,
पंचतंत्र के रचयिता कौन है? जो पंचतंत्र है इसके रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है आपका विष्णु शर्मा, दूसरा ऑप्शन है कालिदास, तीसरा ऑप्शन है आपका बास, चौथा ऑप्शन है आपका वालीवाचार्य। ये चार ऑप्शन है आपके, इसका आंसर है विष्णु शर्मा ने लिखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। आपका है दास कप्टल पुस्तक किसने लिखा है? पहला ऑप्शन है एडम स्मिथ, दूसरा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, तीसरा ऑप्शन है आपका जॉन मैयर्ड केनी, और चौथा ऑप्शन है आपका डेविड रिचर्डो। ये चार ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है आपका कार्ल मार्क्स ने लिखा है। ठीक है, बहुत बड़े फिलोसोफर थे, इन्होंने लिखा है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। बहुत क्वेश्चन कवर करना है बहुत कम समय में, क्योंकि इसको 2x में सब लोग देखना। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है देखने में, इंपॉर्टेंट है। 2 बार देखो 3 बार देखो, ये जरूरी है, याद रहना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, आपका शकुंतला के जो ऑथर है वो कौन है? किसने लिखा है शकुंतला? पहला ऑप्शन कालिदास, दूसरा ऑप्शन है आपका भूभर्ती, तीसरा ऑप्शन है आपका बास, चौथा ऑप्शन है आपका वाल्मीकि। ये 3 और 4 ऑप्शन है आपके, इसके आंसर है आपका कालिदास ने लिखा है। ठीक है, बिल्कुल बहुत इजी है। इसमें आपका क्या स्पेशली था, क्या हमारे संस्कृति का एक प्ले था, संस्कृति के बारे में लिखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। द प्रिंस पुस्तक किसने लिखा है? हुज द ऑथर ऑफ प्रिंस पुस्तक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना नहीं है। इसका जो आपका आंसर है आपका ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इंडियन विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम, आपका B.R. अम्बेडकर, चौथा ऑप्शन आपका महात्मा गांधी। ये 4 ऑप्शन है आपके, इसका जो आपका राइट आंसर होगा मौलाना अब्दुल कलाम जी ने ये किताब लिखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, चित्रा के लेखक कौन है? चित्रा जो पुस्तक है उसका ऑथर कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद्र जी, तीसरा ऑप्शन है आपका जयशंकर प्रसाद, चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर आपका बिल्कुल राइट है आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये पुस्तक लिखा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक आपका देखा जाए, पहला ऑप्शन है आपका एडम स्मिथ। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका डेविड रिचर्डो, तीसरा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, चौथा ऑप्शन है मार्शल। ये 4 ऑप्शन है आपके, इसका जो राइट आंसर आपका होगा एडम स्मिथ ने ये पुस्तक लिखा था, द वेल्थ ऑफ नेशन की संपत्ति के बारे में। यही मॉडर्न इकोनॉमी का फाउंडेशन बना लास्ट में जाके। जो ये किताब है, इसी किताब से मॉडर्न इकोनॉमी का पूरा फाउंडेशन बना। तो कितना इंपॉर्टेंट उस समय लिखे गए किताब का फाउंडेशन है इकोनॉमिक्स का, मॉडर्न इकोनॉमिक्स का। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। हैमलेट किसके लेखक है? किसने लिखा है, सॉरी, हैमलेट, हु रोट द हैमलेट? पहला ऑप्शन है विलियम शेक्सपियर, दूसरा ऑप्शन है जॉर्ज बियर्नड शॉ, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स डिकन्स, चौथा ऑप्शन है थॉमस हार्डी। ये 4 ऑप्शन है आपके, इसका राइट आंसर है विलियम शेक्सपियर। ठीक है, विलियम शेक्सपियर ने हैमलेट लिखा था, बहुत नामी है, आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। आई थिंक ये रिपीट, हाँ ये नहीं, चल क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। द ग्रेप्स ऑफ रोट के लेखक कौन है? ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका जॉन स्टीबेक, दूसरा ऑप्शन है इटनेस, तीसरा ऑप्शन है आपका F. स्कॉट फिटरग्लैंड, चौथा ऑप्शन है आपका मार्क ट्विन। ये 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। 21, इंडिपेंडेंस डे पुस्तक किसने लिखा है? इंडिपेंडेंस डे पुस्तक किसने लिखा है आपका? वी एन नापुना। ठीक है, ये क्वेश्चन एक आपका रिपीट कर दिया गया, इसका ऊपर भी ये क्वेश्चन था इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका द हॉबिट के लेखक कौन है? हॉबिट, पहला ऑप्शन है आपका J.R. टोल्किनी, और दूसरा ऑप्शन है आपका J.S. लुइस, तीसरा ऑप्शन है आपका जॉर्ज ऑरवेल, चौथा ऑप्शन है रोडियार्ड किपलिंग। ये 4 ऑप्शन है, इसका जो आपका राइट आंसर है आपका A. द J.R. टॉकलिंग। ठीक है, ये इन्होंने ये किताब लिखा था। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 है द फेमस बुक ग्रेट गेटवेज इज रिटन बाय, किसने लिखा है ये पुस्तक? पहला ऑप्शन है आपका, एक प्रसिद्ध पुस्तक है, तो प्रसिद्ध पुस्तक द ग्रेट बेट्स बाय किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका एफ स्कॉट फिटग्रेड, दूसरा ऑप्शन है इर्नेस्ट हेमिंग्वे, तीसरा ऑप्शन है विलियम फॉकनर, चौथा ऑप्शन है जेडी स्लेनर। ये चार ऑप्शन है आपके। इसका जो राइट आंसर है आपका ए, एफ स्कॉट फिटग्लैंड, इसी ने लिखा है ये किताब। ठीक है, थोड़ा सा नाम में देखना कि कंफ्यूज मत हो, सारे अंग्रेज के ऐसे नाम होते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, नाम थोड़ा सा अच्छे से रखना। जो फॉरेन के बुक है उसी में आपको थोड़ा डिफिकल्टीज हो सकती है। ठीक है, ये हेमलेट वाला क्वेश्चन आई थिंक 3 बार रिपीट हो गया यार, इसको थोड़ा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। हेमलेट वाला क्वेश्चन, ये हेमलेट पहले भी रिपीट हो चुका है आई थिंक, हेमलेट यहाँ भी रिपीट हुआ था। एक सेकेंड, हेमलेट हुआ था ना, हेमलेट आई थिंक हुआ था। ठीक है, नहीं हेमलेट, हाँ हेमलेट आई थिंक रिपीट हो गया था क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। आपका क्राइम एंड पनिशमेंट किसने लिखा है? क्राइम पनिशमेंट जो किताब है ये किसने लिखा है? आपका पहला ऑप्शन है आपका एफोर्ड डॉस्टोयस्की, दूसरा ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय, तीसरा ऑप्शन है एंटोन चिकोन, चौथा ऑप्शन है अलेक्जेंडर पुश्किन। ये चार ऑप्शन है इसके। इसका जो राइट आंसर है आपका ए, इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको इसका जो PDF है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, और आपको रामबाण के लिए 6299703904 पर आपको कॉल करना है। ये व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। आपको इसका 200 क्वेश्चन, बाकी अदर के 100-150 सब मिला के 5000 प्लस क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो रामबाण में ज्वाइन होना बिल्कुल ना भूले। तो कल फिर से मिलते हैं शाम को 6 बजे इसी टाइम पे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।